हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर से सीखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स में NCERT यूपी बोर्ड की जो बुक्स है मैथ्स की, उसमें प्रश्न नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट, प्रश्न नंबर 2 के सभी पार्ट हम कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सीखते हुए चलेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में पेड़ भी इतने ही हैं जितनी हमारी पंक्तियां हैं, यानी दोनों बराबर बराबर हैं। तो बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम बढ़ते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। तो आपके पास कितने हैं पेड़, 2304। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, यानी सबसे पहले पेड़ बताएंगे। तो उनको करने के लिए आप सभी में ये चैप्टर वर्गमूल का है, तो इसलिए वर्गमूल ही निकालोगे, ठीक है। 2 से संख्या को काटेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है 4, 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी 2 के रूल हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, इसके बाद 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। तो ये कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यह हो चुका है। उसके बाद आगे देखिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 निम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 आएगा और 3 से काटेंगे 1। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो चुका है। हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं और बताएंगे कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने पेड़ हैं। तो ध्यानपूर्वक सीखते हुए चलेंगे कि ये हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए, इसको हम 2-2 के पेयर बना लेंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो आप इसको पेंसिल की मदद से लिखना, यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे उनको बाद में मिटा लेना, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पेयर बन चुके हैं 2-2 के, ठीक है। 2-2 के जोड़े बनाने ने, यानी 2 संख्या एक साथ, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अलग को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। देखिए ये 1 है, उनमें से 1 लिखना है 2, ये दोनों का 1 है, 1 लिखना है, दोनों में से 1 लिखना है, इन दोनों में से भी 1 और इनमें से भी 1। तो हमारा गुणा करके कितना आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ हैं कितने, प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो लिख सकते हैं आप कि 48 पेड़ हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार इसका दूसरा आंसर भी वही होगा कि कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल पंक्तियां कितनी हैं, कितनी है पंक्तियां, 48 ही पंक्तियां हैं और 48 ही पेड़ हैं, 48 पंक्तियां। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न नंबर 4 किस तरह से दिया गया है। तो दिखा है इसमें, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 यानी 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए किस तरह से किया जाए। सबसे पहले हमने बोला है जितनी भी संख्याएं हैं इनका गुणनखंड विधि से यानी एलसीएम मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना है। हर एक क्वेश्चन में यही करना है और उसके बाद इसमें जो भी कहा गया होगा उसको एक एक करके हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 6561 है, तो इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये संख्या किससे कटेगी,
देखिए एक बार, 2 से तो नहीं कटेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं है इनके, 0 2 4 6 8। तो 3 से देखते हैं। 3 का रूल कहता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12 और 6 18। तो इसका मतलब 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। क्या अब भी संख्या कट जाएगी? हाँ जी कट जाएगी। 8 7 15 और 3 18। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम्न 27। फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगी 27 आ जाएगी, और फिर 3 से कटेगी 9 आ जाएगी, फिर 3 से कटेगी 3 आ जाएगी, फिर उसके बाद 3 से काटोगे आप तो 1 आ जाएगी संख्या। तो इस प्रकार हम कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से होगा। तो ये आप एक के बाद एक समझ चुके होंगे कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको लिख लेंगे, इन दो दो के पेयर बना के, इन दोनों को यानी दो दो के पेयर बना के, और इसको लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 4 पेयर बने थे। तो 4 के में से जो भी जैसे जैसे हैं उसी तरह से उनमें से एक ले लेना है, उनमें से संख्या 1 उठाकर रख लेनी है, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए कि यदि सैनिक कितने थे? सेना में सैनिक 6561 सैनिक थे। तो प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? 81। प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ठीक है, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक। और इसमें क्या पूछा था? बस यही पूछा है। और जितनी की टोलियां भी कितनी थी? और कुल टोलियां, तो कुल टोलियां उसमें कितनी थी? तो 81 ही टोलियां थी, 81। ये आंसर हो चुका है इसका। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ गया होंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। तो एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। समझते हैं कि एक सेना नायक जो है अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा कर रहा है। इस तरह से देखिए, पहले इस लाइन में खड़ा कर दिए, फिर इसमें ऐसे खड़े कर दिए, फिर इसमें ऐसे खड़े कर दिए, फिर ऐसे खड़े कर दिए। तो ऐसे एक वर्ग बना देता है कि ये लाइन में खड़े हो जाइए, इसमें खड़े हो जाइए, इसमें खड़े हो जाइए, इसमें खड़े हो जाइए। तो उसके बाद इनके पास शेष कितने जवान शेष रह जाते हैं? 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 यानी 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो आपको बताना है कि पंक्तियां कितनी थी। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो ये बताना है कि पंक्ति में कितने खड़े हुए जवान थे हर एक पंक्ति में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले एक इसको देखिए, 8160 जवान टोटल कितने थे? कुल जवान थे 8160। उनमें से शेष कितने बचे थे? 60। तो 60 को हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए जवान सभी इतने में से 60 घटाओगे तभी तो यहाँ सभी कंप्लीट हैं, यानी इतने ही खड़े होंगे। तो घटाने पर आपका आ जाएगा 8100 यानी 8100। ठीक है, यहाँ पर 8100 जवान खड़े हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रत्येक टोली में यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने सेना नायक खड़े हुए हैं, कितने जवान खड़े हुए हैं। एक सेना नायक ने आदेश दिया, तो यहाँ एक लाइन में एक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, कोई सी भी एक लाइन में। जब हम जिस तरह से करेंगे उसी तरह से सभी में बराबर बैठेंगे। देखिए कैसे होगा। तो हमने बताया था कि इसको भी किस तरह से करना है, इसी तरह से एलसीएम मेथड से यानी गुणनखंड विधि से। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और उसके बाद 2 पंजे 10 और फिर उसके बाद और 0। क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ संख्याएं हुई हैं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। समझते हैं एक बात को, देखिए 8100।
2 से जब काटोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, लेकिन 1 उतारोगे यहाँ से और अभी भी 2 से कम है ये 1, तो इस जीरो के लिए एक जीरो यहाँ लगाएंगे और उसके बाद 2 एक साथ संख्याएं उतरेंगी। ठीक है, फिर 2 पंजे 10 करोगे, उसके बाद फिर जीरो आई है, 2 की जीरो में गुणा करोगे तब जीरो हो जाएगा। तो 4050 है ना, यहाँ पर भी हमने 4050 लिखा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस तरह से किया गया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। फिर 2 से काटोगे तो 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगी संख्या, किससे कटेगी? 3 से काट सकते हो आप, क्योंकि 3 के जोड़ में ये फिर आ रहा है। तो 3 छिंग 18 और फिर 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21 और इसके बाद 3 पंजे 15। फिर उसके बाद क्या होएगा इसके साथ? फिर क्या कट सकती है? 6 7 13 और 5 18। फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट सकते हो, फिर कितना बैठेगा? 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट सकते हो क्या? हाँ जी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटोगे, 5 से 5 आएगा और 5 से काटोगे 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। तो ध्यान से सीखिए आप, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन आपको ध्यान से सीखना है जिससे मिस्टेक ना हो। तो 2-2 के पेयर इसमें भी बनाओगे आप, तो ये बना चुके हैं हम, और उनमें से एक लिख लेना है, 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, पंजे 90। तो ध्यान से सीखिए कि हर एक पंक्ति में कितने कितने हैं, यहाँ भी 90 होंगे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ऐसे ऐसे 90 सैनिक खड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे 90, हर एक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े हैं, ऐसे 90 टोलियां, ये 90 हैं ये। ठीक है, 90 लाइन ही लग रही हैं और हर एक लाइन में 90 सैनिक हैं। समझ में आई या नहीं आपको? तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई है, अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। एक बार और सीखते हैं कि इसमें से ये टोटल जवान थे, इसमें से 60 घटा दिया था, उसके बाद 8100 बचा, उसको हमने वर्गमूल कर दिया तो हमारा क्या आया? 90 आ चुका है। और 90 हम बता देंगे कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। तो ये हो चुका है इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद कर रहे हैं हम आगे प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हम इसको ना करते हुए बस इस पर ही ध्यान देंगे, 1890 पर। ठीक है, तो हम इस पर भी ऐसे ही वर्गमूल करेंगे जैसे हम गुणनखंड विधि से एलसीएम को करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है किस संख्या से गुणा करें इसमें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। छोटी से छोटी वह संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए, 2 से हम फिर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 निम 18 और उसके बाद 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद किससे कटेगी संख्या? 3 से कट सकती है। हाँ जी, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट सकते हो। हाँ जी, 3 एकम 3, जीरो लगाएंगे और 5, 3 पंजे 15। उसके बाद क्या काट सकते हो 3 से? हाँ जी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। उसके बाद क्या करोगे? फिर 5 से काट सकते हो, 7 आएगा और 7 से काट सकते हो, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अब इसमें देखिए 2 का पेयर क्या है। तो 2 का पेयर सिर्फ 1 बना, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को अलग लिख लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इनके पेयर नहीं है। और वर्ग यानी पूर्ण वर्ग जो होता है वो पूर्ण होता है। पूर्ण वर्ग जो होता है उसमें 2-2 के पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे 81 है कोई संख्या तो उसमें 9 गुणा 9 होगा, यानी इसका पेयर, या फिर हो सकता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से। समझ में आया? ये है 3 का पेयर का
हिसाब। देखिए तो ये 3 तिया 9 होगा, ये 3 तिया 9 हो गया, तो ये हो गया 81। ठीक है, इस तरह से ये तो हो गया 81। और ऐसे ही 3 3 के पेयर होते हैं तो वो तो वर्गमूल में आता है, यानी वर्ग होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब तक इसका 2 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक हम उसको मानेंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ 1 और 2 होता तब वर्ग बनता है इसका 2 का, और यहाँ 1 और 3 होता तब 2 इनके हो जाते, और एक 5 और होता तब तीसरा हो जाता, और एक 7 होता जब ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग हो जाती संख्या। तो हम इन संख्याओं को ही ले लेंगे और इसके बाद गुणा कर देंगे, फिर बोलेंगे कि इनके साथ इसकी गुणा करने पर वह संख्या, पूरी संख्या जो है 1890 है, वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी गुणनफल करके, यानी गुणनफल जो प्राप्त होगा हमें गुणा करके गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 2 तिये 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। देखिए 2 तिये 6, 6 पंजे 30, और ये 7 गुणा में है, तो देखिए 3 सत्ते 21, पीछे लगा दीजिए 0, तो 210 आ चुका है। तो 210 का क्या करना है आपको, ये जो संख्या है 1890 है, तो 1890 में क्या करना है, 1890 में गुणा कर देंगे हम 210 की, तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा हमें, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही संख्या है, यानी वह संख्या कौन सी है, 210। गुणनफल प्राप्त हो जाएगा हमें 1890 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग यहाँ लिख सकते हो, पूर्ण वर्ग यहाँ पर छूट चुका है, तो पूर्ण वर्ग आप लिख सकते हो ध्यान से। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन है। इसमें 7वां क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भागफल को पूर्ण वर्ग बनाना है, किस तरह से होगा, तो 2 से ये संख्या काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 छिक्का 12। ठीक है, और इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8। ठीक है, उसी तरह से फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 सत्ते 14। फिर इस संख्या को काट देंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 नीम 27। फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो ये संख्या पूरी तरह से हम काट चुके हैं, और उसके बाद इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसमें बोल रहा था कि इसमें क्वेश्चन में कि वह संख्या बताइए जिससे भाग देने पर इस संख्या में भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले पेयर देखिए, 2 2 के पेयर किस किस के बन रहे हैं, और जिसके ना बनेंगे उससे भाग दे देंगे, संख्या वही आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 3 बचा है जो पेयर नहीं बना है, तो लिख लेंगे 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा आपका आंसर। तो ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो पर अपना सपोर्ट बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपने मैथ्स के या फिर और भी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता इस वीडियो में आपने सीखने के बाद भी और इसको स्किप कर दिया है तो वापस शायद मिल नहीं पाएगा ये चैनल, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने मैथ्स को पढ़ सकें। और हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।